नाहरगढ़ दुर्ग यानी जयपुर का जो नाहरगढ़ दुर्ग है, राजस्थान भारत का साहसी और जीवंत राज्य अपनी शाही विरासत और परंपरा के लिए विख्यात है। कई महत्वपूर्ण राज्यों के एकीकरण से निर्मित, जो कभी उत्साही राजपूत के नियंत्रण में थे, राजस्थान के बहुआयामी राज्य में अनगिनत गढ़, किले और दुर्ग रहे हैं। इनके अलावा राजस्थान के इनमें से कई किले और महल महत्वपूर्ण अतीत की घटनाओं से जुड़े हैं। इसी प्रकार जयपुर का एक प्रसिद्ध नाहरगढ़ किला अन्य दो किले यानी आमेर और जयगढ़ किले के साथ मिलकर बहुत समय पहले जयपुर शहर के लिए एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करता था। महान महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा वर्ष 1734 में स्थापित नाहरगढ़ किले को पहले सुदर्शनगढ़ किला के नाम से जाना जाता था। इसके तुरंत बाद किले को नाहरगढ़ नाम दिया गया, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। चूंकि नाहरगढ़ किला दुनिया की प्रागैतिहासिक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, इसलिए यह प्रसिद्ध किला आगंतुकों को सुरम्य परिवेश का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। जयपुर का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल होने के नाते नाहरगढ़ किला अपनी विशाल दीवार के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे प्रसिद्ध जयगढ़ किले से जोड़ती है। अब देखिए नाहरगढ़ किले का जो इतिहास और दंत कथाएं क्या है। प्राचीन नाहरगढ़ किले का निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 में कराया था। उन्होंने इस किले का निर्माण मुख्यतः एकांतवास स्थल के रूप में राजसी अरावली पहाड़ियों पर करवाया था। राजसी नाहरगढ़ किला अपने प्राचीर के सिरे से प्रसिद्ध जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार नाहरगढ़ किले की इमारत को नारसिंह भौमिया नामक एक राठौर राजकुमार की आत्मा ने नष्ट कर दिया था। महाराजा सवाई जय सिंह को पता चला कि जिस संपत्ति पर उन्होंने किला खड़ा करने की कोशिश की थी, वह कभी नाहर सिंह नाम का एक पूर्व राठौर राजकुमार की थी। उनकी आत्मा को अपने पवित्र निवास में अप्रत्याशित हलचल से गिराना थी। फिर नाहर सिंह भौमिया की आत्मा तब संतुष्ट हुई जब जय सिंह ने किले के अंदर एक छोटा किला पुराना घाट पर बनवाया और उस किले को मृत राठौर राजकुमार को समर्पित कर दिया। बाद में उस स्थान पर एक छोटा मंदिर भी बनवाया गया। 1868 में राजा सवाई राम सिंह ने नाहरगढ़ किले का जीर्णोद्धार करवाया। बाद में 1880 में महाराजा सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ किले को एक मूसलाधार बारिश से भरे नाले में बदल दिया। उन्होंने राज इमारत, राज सिनेमा परियोजनाओं का प्रभारी व्यक्ति को किले के भीतर एक मनोरंजन किले योजना बनाने का आदेश दिया। इस मनोरंजन स्थल का नाम माधवेंद्र भवन रखा गया। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने माधवेंद्र भवन का निर्माण सुंदर आंतरिक सज्जा, भित्ति चित्रों, प्लास्टर पेशों डिजाइनों के साथ किया। जयपुर के अद्भुत नाहरगढ़ किले का इस्तेमाल मुख्य रूप से शाही परिवार की महिलाओं के विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। माधवेंद्र भवन के नाम से प्रसिद्ध इस जननी का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ किले का मुख्य आकर्षण माधवेंद्र भवन है, जो कभी शाही परिवार का ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल हुआ करता था। सच कहें तो नाहरगढ़ किले में महिलाओं के लिए बने क्वार्टर, जिन्हें जनाना ड्यूटी के नाम से जाना जाता था, शाही महिलाओं के बीच अपनी छाप छोड़ने के लिए बनाए थे। शाही महिलाओं के लिए बनाए गए ये भव्य क्वार्टर चौक के चौथे हिस्से तक फैले हुए हैं। जनाने का हर कमरा राजपूताना शिल्पकला और वैभव का अद्भुत उदाहरण है। दूसरी ओर नाहरगढ़ किले का मर्दाना महल कुलीन पुरुषों के निवास स्थल के रूप में कार्य करता था। सवाई राम सिंह के शासनकाल में 1868 में किले का विस्तार किया गया। 1883 से 92 में दीर्घ पटेल ने लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से नागरिक में कई महल बनवाए। सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित माधवन भवन में जयपुर की रानियों के लिए कमरे थे और सबसे ऊपर स्वयं राजा के लिए कमरा था। ये कमरे गलियारों से जुड़े हुए हैं और उनमें आज भी कुछ सुंदर भित्ति चित्र है। नाहरगढ़ महाराजाओं का शिकार गृह भी था। माधवेंद्र भवन की विस्मयकारी योजना। माधवेंद्र भवन में शाही महिलाओं के उपयोग के लिए
12 एक जैसे स्वीट हैं। महाराजा की 9 पत्नियों को एक एक 2 मंजिला आवास दिया गया, जो कि आयताकार चतुर्भुज के 3 ओर स्थित थे, जबकि महाराजा का निजी निवास निवास चौथी और बनाया गया। मूलतः एक स्वीट का मूल संरचना और डिजाइन भारतीय वास्तुकला पर आधारित था, जिसमें कुछ यूरोपीय अनुकरण जैसे आयताकार खिड़कियाँ, यूरोपीय शैली के शौचालय आदि से कमरे एक दूसरे से गलियारों से जुड़े हुए थे। आंतरिक भाग में भव्य भित्ति चित्र हैं। इसके अलावा इस रमणीक किले में रसोई के लिए चिमनी और शौचालय बनवाए गए थे। महिलाओं के कक्षों को इस तरह बनवाया गया था कि महाराजा अन्य रानियों की जानकारी के बिना किसी भी रानी के कमरे में जा सकते थे। राजाओं की सुविधाओं के लिए 9 रानियों में से प्रत्येक के दरवाजे पर उनके नाम अंकित थे। राज इमारत समूह के एक वास्तुकार ठाकुर फतेह सिंह ने शाही महिला आवास के बौद्धिक डिजाइन में सहायता की थी। ये प्रश्न पूछ सकता है कि इन 9 महलों का बौद्धिक वास्तुकार कौन था? तो ठाकुर फतेह सिंह। नाहरगढ़ किले का अद्भुत दृश्य। जयपुर में नाहरगढ़ किला दिन के उजाले में क्षितिज को निहारता है, वहीं रात में फुल नाइट में किला एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर इस अनोखे किले का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। सौभाग्य से 19वीं शताब्दी अलंकरण सामग्री महाराजाओं के दान किए गए कमरों सहित किले की विशाल दीवार अच्छी स्थिति में है। माना जाता है कि हजूरी बुर्ज में स्थित बड़ी तोप किले की रक्षा करती थी। हालांकि चूंकि इस महानगर पर कभी भी अन्य राजपूत राज्यों और मुगल राज्यों की सशस्त्र सेनाओं का आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए समय का संकेत देने के लिए मैदानी तोपों से गोलाबारी की जाती थी। शाही महिलाएं इस स्थान का उपयोग आराम से टहलने के लिए करती थी। मानसिंह द्वितीय द्वारा 1940 में इसे मोती डूंगरी ले जाने का राष्ट्रीय धन को किले में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया था। इसलिए नाहरगढ़ किला शाही मेहमानों के बीच विशेष स्थितियों के लिए एक आरामदायक विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता था, जिन्हें बतखों के शिकार के लिए राजाओं के साथ आने का अनुरोध किया जाता था। फलस्वरूप भव्य नाहरगढ़ किला प्राचीन महाराजाओं के शिकार के रूप में भी जाना जाता था। नाहरगढ़ किले में उल्लेखनीय युद्ध। हालांकि नाहरगढ़ किले ने किसी भी युद्ध का सामना नहीं किया, फिर भी इसने कुछ प्रमुख कालानुक्रमिक घटनाएं देखी, जैसे 1817 में गुलाबी नगरी जयपुर का आक्रमण करने वाले मराठा सेनाओं के साथ हुए समझौते। नाहरगढ़ किले में 1897 में सिपाही विद्रोह के दौरान एक ब्रिटिश एजेंट की पत्नी सहित कई यूरोपीय लोगों को सुरक्षा प्रदान की थी। नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान नाहरगढ़ किले के आसपास ही स्थित है। पर्यटन आकर्षण केंद्र है। यह पर्यटन उद्यान नाहरगढ़ अभयारण्य 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में उत्तम ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट चट्टानें हैं और इस क्षेत्र के वनस्पतियों का प्रतीक मुख्य रूप से भाप से भरे निर्जल पर्णपाती और आर्द्र स्पाइक जंगल है। सुदर्शनगढ़ जयपुर के नाहरगढ़ किले का मूल नाम था, जिसे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1764 में बनवाया था। इस किले का नाम बाद में नाहरगढ़ कर दिया गया, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। और सुदर्शनगढ़ नाम क्यों रखा था? नामकरण किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, जो कि नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित सुदर्शन कृष्ण मंदिर होने के कारण था। महल। अब देखिए, इतिहासकार बताते हैं कि सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवान प्रेयसियों के नाम पर यहाँ 1 मंजिले और 2 मंजिले 9 महलों का निर्माण कराया। ये सभी महल एक जैसे हैं। इन्हें विक्टोरियन शैली में बनाया गया है। 9 महलों के नाम इस प्रकार है। पहला सूरज प्रकाश, दूसरा खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश। नालियों सॉरी रानियों के सभी महल छत पर स्थित एक गलियारे से जुड़े हैं। यह गलियारा राजा के कक्ष में दोनों ओर से रानियों के महल से जुड़ा है। यहाँ से होकर राजा किसी भी रानी कक्ष में जा सकते थे, ऐसा प्रिडिक्शन किया गया है इतिहासकारों द्वारा। तो ये जो महल हैं, एक बार आप दोबारा रिपीट कर लीजिए। पहला महल का नाम है सूरज प्रकाश, दूसरा खुशहाल प्रकाश, तीसरा जवाहर प्रकाश, चौथा ललित प्रकाश, पांचवा आनंद प्रकाश, छठा लक्ष्मी प्रकाश, सातवां चांद प्रकाश, आठवां फूल प्रकाश और नौवां बसंत प्रकाश। अक्सर परीक्षा में इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विक्टोरियन शैली में बना हुआ है और ये माधो सिंह के ने अपने 9 प्रवेशियों के नाम से निर्माण करवाया था पासवानों के लिए।
अतः आपको यह जानकारी अच्छी लगी, हमारे चैनल पर आएँ, बार बार विजिट करें। धन्यवाद।